ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 8/21। बाबा कहते मीठे सेंसिबल बच्चे। आज क्या कहते बाबा? मीठे सेंसिबल बच्चे सदा सदा याद रखो कि हम कौन हैं। कुछ हो भी सकता है शरीर को, आत्मा को, शरीर को। बाबा कहते सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में यानी फ्लोर में जाना है। पहले तबके मतलब फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर कहाँ है? तो बाबा कहते हैं कि सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। चलते फिरते क्या याद रखना है? मैं कौन? अविनाशी आत्मा। हमें अब बाप के साथ पहले तबके यानी फर्स्ट फ्लोर में जाना है। आज का प्रश्न है कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? कौन सी मेहनत करनी है? कौन सी मेहनत करनी है? बाबा कहते हैं बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो। क्या करते रहो? हाँ, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो। बाबा जो मुरली सुनाए उसको सुनने के बाद क्या करना है? मनन करना है, और मनन करके हजम करके उसको अपना बनाना, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। जो ज्ञान का मनन करते हैं, जो ज्ञान का मनन करते हैं और मनन के द्वारा जिनके पास शक्ति प्राप्त होती है उनकी निशानी क्या होता है? उनका चेहरा कैसा रहता है? हर्षित। कैसा रहता है? हर्षित। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। उनको क्या नशा रहता है? हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं, हम किसके सामने बैठे हैं, नशा रहता है। बाबा पढ़ा रहे हैं, हम बाप दादा के सामने बैठे। ओम शांति। या किसने कहा? दो बार कहते हैं ना ओम शांति ओम शांति। किसने कहा? एक शिव बाबा ने कहा, अरे ब्रह्मा बाबा ने कहा। यह बाप दादा इकट्ठे हैं। ये बाप दादा क्या है? तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति ओम शांति। क्या बोलना पड़े? हाँ, एक शिव बाबा के लिए और एक ब्रह्मा बाबा के लिए। अब पहले किसको कहा? शिव बाबा को कि ब्रह्मा बाबा को? अब पहले किसने कहा और बाद में किसने कहा? तो पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति। पहले किसने कहा? शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। किसने किसे कहा? पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा यानी ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। क्या याद दिलाते हैं? ओम शांति। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ। ऐसे कैसे करें? नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा हलचल आता ही नहीं है, तो हम क्या करें? वही बाबा कहते हैं बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहती है। एक ही बाप है जो सदैव क्या रहते हैं? देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है, इसको कोई शरीर नहीं। ओम शांति करने वाला कौन है?
एक शिव बाबा है, इसको कोई शरीर नहीं मिले। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। क्या कहते हैं? एक ही बार आता हूँ। और मैं सदैव देही अभिमानी। बाबा देह में आते ही नहीं, आते भी हैं तमाम गर्भ जन्म नहीं लेते हैं। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी। क्या कहते बाबा? मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही क्या है? न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। क्या कहते हैं? निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है ना, शिवलिंग बनाते हैं, देखें कुछ देखा खींचते हैं, बिंदु लगा देते हैं। वो कभी देह में नहीं आते हैं। कौन? शिवा। अर्थात देही अभिमानी नहीं बनते। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म तन परम धाम के नीचे क्या है? जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते। कौन रहते? शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है। तो ज्योतिर्बिंदु है ना, देखने में आता है क्या? नहीं। चित्र बनते हैं लेकिन वह है निराकार, वह कभी साकार बनते ही नहीं। बाबा कभी शरीर में आते ही नहीं। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है न विचित्र। सतयुग में न चित्रों की पूजा होती है न विचित्र की, न देवी देवताओं की पूजा होगी न शिव बाबा। लेकिन सतयुग त्रेता क्या है? स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग। तूफान आ रहा है क्या? हाँ? देख बताइए। तुम जानते हो सत्य त्रेता में चित्रों की भक्ति होती है न विचित्र। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र। बाबा कैसा है? विचित्र है। उसका कोई चित्र नहीं, न उसका स्थूल चित्र है न सूक्ष्म चित्र है, उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है दुख हरता सुख करता। उनकी महिमा क्या गाई जाती है? दुख हरता सुख करता। पतित पाव, दुख हरता सुख करता पतित पाव। तो बाबा कहते हैं तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहते। शिव बाबा के सिवाय और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म तबका। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ रहने वाले? पहला तबका फिर दूसरा तबका। पहला मंजिल में कौन रहता है? शिव बाबा। और दूसरा मंजिल में ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीसरा मंजिल में थर्ड फ्लोर में कौन रहता है? हाँ, देधारी कौन रहते हैं? हाँ। तो बाबा कहते उनकी महिमा गाई जाती है दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म उत्तरवासी। पहला तबका फिर है दूसरा तबका। तबका मतलब फ्लोर। तबका मतलब पहला फ्लोर, इसके बाद दूसरा फ्लोर। तो पहला फ्लोर पर कौन है? शिव बाबा। दूसरा फ्लोर पर कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। उच्च से उच्च मूलवत यानी फर्स्ट फ्लोर। बाबा कहते हैं उस तबके में रहने वाला है। परम पिता परमात्मा सेकेंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले। सेकेंड फ्लोर पे कौन रहता है? सूक्ष्म शरीर वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ। और थर्ड तबके यानी थर्ड फ्लोर स्थूल शरीरधारी हम लोग, हम बच्चे। थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है? स्थूल। हाँ, इसमें मूंझना नहीं, मूंझना नहीं। बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है निराकारी। जहाँ पे आत्माओं की सृष्टि है उसको क्या कहा जाता है? निराकारी।
हम सब आत्माओं की दुनिया है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड है? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। इंग्लिश में इनकॉर्पोरियल और हिंदी में निराकारी दुनिया। हिंदी में क्या कहते हैं? निराकारी दुनिया। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आते हैं, साकार दुनिया में आती है। वहाँ है आत्माएं और यहाँ है जीवात्माएं। वहाँ है आत्माएं और यहाँ है जीवात्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। बरोबर हम क्या हैं? कौन बाबा के बच्चे? निराकारी बाबा के बच्चे। कौन बाबा के बच्चे? हाँ, हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे ना। हम भी कहाँ थे? परम धाम में थे। निराकारी आत्माएं, निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती है, जो अभी तक पाठ बजाने लिए आते रहते हैं साकार में। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा है, नशा होना चाहिए। हम कौन है? आत्मा है। शरीर है? आत्मा है, नशा होना चाहिए। क्यों जी? तो कोई सुंदर होता शरीर से, क्यों नशा? बहुत सुंदर दिखाई देती है, अच्छा था अंदर में। ऐसे मैं कौन हूँ? आत्मा। और सुंदर कौन है? सचमुच आत्मा है। सुंदर कौन है? शरीर की आत्मा, आत्मा है। हम आत्मा है, नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, न विनाशी चीज का थोड़ा ही नशा होना चाहिए। देह के नशे वाले को देहाभिमान कहा जाता है। देह के नशे वाले को, हाँ, कोई सोचता मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, ठीक है। तो बाबा कहते हैं देह के नशा वाले को क्या कहते हैं? देहाभिमान। देहाभिमानी अच्छे, आत्माभिमानी अच्छे? कौन अच्छे? सेंसिबल कौन? देहाभिमानी की आत्माभिमानी? सेंसिबल कौन है? क्या नहीं बोलते हैं? तो बाबा कहते हैं सेंसिबल कौन? आत्माभिमानी। सेंसिबल मतलब समझदार। सेंसिबल मतलब समझदार। हाँ, आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है ना। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। कितने देह लेते हैं? हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, वहां से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा। आत्मा क्या कहती है? ओ बाबा। साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में है निराकार बाबा। साकारी सृष्टि में साकार बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा। और निराकारी सृष्टि में निराकारी बाबा कौन? शिव बाबा। यह तो बिल्कुल सहज बात है ना। सहज है कि मुश्किल है? अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ ठहरा है। प्रजापिता है तो यहाँ ठहरा ना। वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। वहाँ कहाँ? परम धाम में। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव। परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा का नाम है शालिग्राम। परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। आत्मा का भी दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। जो ज्ञान मिला है उसको अपने दिल से लगाने की क्या करनी है? मेहनत करनी। आत्मा ही विचार करती है। आत्मा ही पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं। पहले क्या निश्चय करो? हम आत्मा किसके साथ रहने वाले हैं? बाप के साथ। कौन बाप? शिव बाप के साथ। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो, यह जो आत्माओं का झाड़ है उनके ऊपर जरूर बीज होता है ना। तो बिना बीज का झाड़ होगा क्या? होगा नहीं ना। जब बीज ही नहीं तो झाड़ कहाँ से? ठीक है। तो बीज कौन है? शिव बाबा। झाड़ है फिर आत्माओं का। यह भी तुम जानते हो कि आत्माओं का झाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सजरा बनाते हैं ना, बड़ा बाप फिर उनसे 2 से 4 बच्चे निकले।
और उनसे फिर निकलते हैं। तो एक दो को मृदु पाते पाते झाड़ बड़ा होता जाता है। जैसे आप देखोगे ना, खतिहान बनता है ना, खतिहान, उसमें वंशावली बनता है, उसका बाप, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बड़ा बाप, फिर उनसे दो चार निकलते हैं, फिर उनसे निकलते हैं, ऐसे ऐसे झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है ना, खतिहान में बिरादरी का नक्शा होता है। फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है, उनका भी चित्र है। ऊंच से ऊंच है शिवा। ऊंच से ऊंच कौन है? शिवा। ऊंच से ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है। किस शरीर में? बाबा के शरीर में, ब्रह्मा बाबा के शरीर में। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। रूहानी बाप क्या करते हैं? इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सतयुग में तो यह नॉलेज किसको भी रहती नहीं, क्योंकि सतयुग में तो प्रलब्ध है, वहां पर ज्ञान की दरकार नहीं है। बाप ही इस संगम पर आकर यह नॉलेज देते हैं। हम, बाबा कहते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। ये मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ है, इसके आदि मध्य का अंत का नॉलेज बाबा के सिवाय और किसी के पास नहीं। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी दिखती है ना। अभी क्या कहते हैं? 40,000 वर्ष बाकी है, क्या कहते हैं? लेकिन बाबा क्या कहते हैं? हाँ, वो लोग कहता है कल जो बच्चा है, क्या है? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चा नहीं, बूढ़ा हो चुका है। कलयुग बच्चा नहीं, क्या हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा बच्चा है। कितना बच्चा है? तो लोग छोटा बच्चा समझ लिया, थोड़ा सा बच्चा है। तो दुनिया वाले क्या समझ लिया? छोटा बच्चा है। बाबा ने कहा था कि थोड़ा बच्चा है, तो लोग क्या समझ लिया? छोटा बच्चा है। इतना गलती किया है कि नहीं? इसी भ्रम में जी रहा, अभी थोड़ी कुछ करो, कमाओ, खाओ, पियो, यश मौज। तो इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल की आयु बहुत बड़ी लिखती है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है। कहाँ चलना है? वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते, सब ब्रदर्स हैं। सब क्या है? ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। परम धाम में तो सब आत्मा भाई भाई है। परम धाम में क्या है? सब आत्मा। लेकिन जब इस साकार में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, तब भाई बन करते हैं। क्या बनते हैं? हम आत्माएं सब भाई भाई है। भाई का जरूर बाप भी होगा ना, वो है परम पिता परमात्मा। हम आत्माओं जो आत्माएं जो भाई है, उसका बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर को में रहते हुए उनको याद करती है। सत्युग त्रेता में कोई याद नहीं करते। सत्युग त्रेता में दरकार ही नहीं है, क्योंकि दुख होता ही नहीं है। भगवान को कब याद करते? जब दुख बढ़ता है। तो द्वापर से क्या हुआ? दुख बढ़ा तो हम भगवान को याद करना शुरू कर दिए। अतीत दुनिया में सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती है ना, किनको? बाबा को। सत्युग त्रेता में कोई याद नहीं करते। तुम, बाबा कहते पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं। किनको? बाबा को, क्योंकि सब रावण की जेल में है ना। सब लोग कहाँ हैं? सब बेचारे फंसे हुए, सब बेचारे। हाँ, सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं, राम को चित त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। कौन सा राम? राजा दशरथ के राम नहीं, परमात्मा राम। कौन राम? परमात्मा राम कहें या दिला राम कहें? क्या कहें?
खाना खा के नहीं आए क्या भाई? है ना, क्या बोलना पड़ेगा ना। आत्मा पुकारती है ना, आत्मा। अभी तुम जानते हो आधा कल फिर हम किसको पुकारेंगे ना, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे ना। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जन्म ही नहीं। वो तो कह देते आत्मा से परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। हाँ। बाप समझाते हैं आत्मा को अविनाशी, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, कभी आत्मा का विनाश होता देखेगा? शरीर का भल विनाश हो सकता है, आत्मा का विनाश। जैसे बाप अविनाशी, वैसे आत्मा भी क्या है? अविनाशी है। तो जहाँ आत्मा पतित तम प्रधान बनती है, वहाँ फिर बाप सत प्रधान पवित्र बनाते हैं। बाबा का सारी दुनिया में तम प्रधानता बनना ही, दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होती जाएगा, बच जाएगा। और यदि आप खुद को पावरफुल नहीं बनाएंगे तो बहुत दर्द होगा आने वाले कल में। क्या होगा? बहुत दर्द होगा। हाँ, फिर सत्व प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं पावन दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। हम लोग कहते ही हैं गॉड फादर, बाप भी अविनाशी है और हम आत्माएं भी क्या है? जैसे बाबा ज्योति बिंदु, हम आत्मा भी क्या है? ज्योति बिंदु। ये ड्रामा भी अविनाशी है, बाबा भी अविनाशी, बच्चे भी अविनाशी है। जो ड्रामा बना है वो भी अविनाशी, इसका कभी विकास सॉरी अभी इसका कभी विनाश होता, परिवर्तन होता है। क्या होता है? विनाश और परिवर्तन में अंतर है। क्या अंतर है गौतम? विनाश में सब चीज खत्म हो जाता है, परिवर्तन में चेंज हो जाता है, पुराना नया हो जाता है, विनाश में सब चीज खत्म हो जाता है। अब बताइए। चैन होता है, विनाश में पूरा खत्म ही हो जाएगा। चैन होगा, एक शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर। हाँ, समझ आया तब ना। बाबा कहते हैं बाप ही संगम पर आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य जड़ का नॉलेज कोई भी है नहीं। कल की आयु बड़ी बड़ी लिखती है। अभी बाप तुमको समझाते बच्चे, अभी तुमको फिर घर चलना है। बाबा भी समझा रहे, परमधाम है ना कि बच्चे अब तुमको फिर से घर चलना है। क्या करना है? घर चलना है। वह है आत्माओं का घर, बाप और बच्चे रहते हैं ना, सब ब्रदर्स है। सब क्या है? ब्रदर्स है। ब्रदर्स और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करती है, नहीं तो हम सभी आत्माएं भाई भाई है। क्या है? भाई भाई। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं शरीर धारण करते हैं तो आपस में भाई बहन हो जाते हैं। भाई को जरूर बाप भी होगा ना, वो परम पिता परमात्मा। वो कौन है? हाँ, बाबा का बाप कौन है? ब्रह्मा बाबा का बाप कौन है? शिव बाबा। वह परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। पूछ रहे बाबा, क्षत्रिय त्रेता में कोई याद नहीं करता, क्यों? क्षत्रिय त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं, क्यों? पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि रावण जब कृष्ण की क्योंकि जब रावण की जेल में आत्मा पुकारती थी हे राम, बाबा समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है, राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहो। किसको समझ याद करते रहो? तभी ना करंट आएगा वापस से। वहां पे आया, आपके पास मिला और आपके बच्चे को नहीं दिया तो वापस चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ, बाबा कहते पति दुनिया में और सभी उनको याद करते हैं, सब रावण, क्योंकि सब रावण की जेल है ना। सीता पुकारती है हे राम,
बाप समझाते हैं, राम को त्रेता वाली याद नहीं आता है। राम किसको कहते हैं? राम परम पिता परमात्मा शिव बाबा को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाँ, राम परम पिता परमात्मा को समझ खुद याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारते हैं ना बाबा, आत्मा क्या पुकार रही थी भक्ति बार में? हाँ? कहाँ ध्यान है? आवाज आना है ना? गर्मी काफी है, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है ना, इसीलिए थोड़ा सा क्लास में ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए आप लोग को सॉरी। वही बाबा कहते हैं, वह परम पिता परमात्मा सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती है। श्री बाबा सत्य त्रेता में कोई याद नहीं करते, सत्य त्रेता में कोई याद नहीं करता, पति दुनिया में सभी उनको याद करती है। पति दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, सब रावण के जेल में है ना। सीता पुकार रही थी, हे राम, बाप समझाते हैं राम को देवता वाला याद नहीं आता है ना, पूछ रहे हैं। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो कि आधा कल्प, तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे? जो अभी बाबा के बताया रास्ते पे चलकर अपना भाग्य बना ले, उसको आधा कल्प किसी को पुकार नहीं कर सकता नहीं। इसमें बाप ही समझाते, दूसरा कोई जानते नहीं। वो तो कह देते आत्मा सु परमात्मा और परमात्मा सु आत्मा में लीन हो जाती है। दुनिया वाले क्या कहते हैं? आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा। लेकिन बाबा कहते ऐसी बात नहीं, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा की महिमा अलग है, परमात्मा की महिमा अलग है। आत्मा की महिमा क्या है? तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। ऐसी परमात्मा का महिमा क्या है? तो शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। हम सोचे कौन आ गया भाई। तो बाबा कहते हैं वंडरफुल ड्रामा है, क्या है? कब अचानक क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा के पट्टी पर सही से रखो, ड्रामा की पट्टी पर। पति दुनिया को पावन बनाने बाप पाना पड़ता है। वो कहते हैं और ही गॉड पाप, बाप भी अविनाशी है और आत्माएं भी अविनाशी है, अरे ड्रामा भी अविनाशी है। बाप भी अविनाशी, हम आत्माएं भी अविनाशी, और ड्रामा भी क्या है? अविनाशी। तुम बच्चे जानते हो, तो जानते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे होती है। इन 4 युगों में हमारा पाठ है, हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनते हैं। क्या बनते हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं तो 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कर सकते। वास्तव में देवी देवता भी उनको नहीं कर सकते। जो 14 कला संपन्न है उसको देवी देवता भी नहीं दे। दैव गुरु वाला मनुष्य नहीं, दैव गुरु वाला मनुष्य। इसका नशा चढ़ा होगा तो दिखाई देगा, आँखें दिखाई देगा। योगी की आँखें ये सब कुछ बताता है। क्या बताता है?
14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कर सकते हो, तो चंद्रवंशी हो गया। क्या हो गया? चंद्रवंशी। वास्तव में देवी देवता भी इन्हों के पास कर सकते हैं। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। बाबा कहते हैं राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे 84 जन्मों का हिसाब किताब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो मजा नहीं आता है। कपड़ा पहन रहे पुराना हो गया तो मजा आता है? लगता है ना कि कब नया खरीद ले। तो बाबा कहते हैं नई चीज फिर पुरानी होने का बहुत मजा बहुत आता है, तो मजा नहीं आता। नई चीज फिर पुरानी होती तो मजा नहीं आता। पहले संपूर्ण पवित्र रहते थे, भी थोड़ा वर्ष होंगे थोड़ा पुराना तो। मकान का भी मिसाल देता है। ऐसी तो ऐसी हर एक चीज होती है। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा मंडवा है ना, और ये आकाश तक तो बहुत बड़ा है, इसका अंत कोई पा नहीं सकता। साइंटिस्ट इस छोर से उस छोर आकाश कहाँ जाने का प्रयास करता है, लेकिन अंत पा पाएगा? अब जब उधर का आकाश लटका हुआ लगता है ना, तो वहाँ जाएंगे तो उतना ही दूर लगेगा वहाँ लटका हुआ कोई अंत है। अब चंद्रमा निकलता है रात में, देखिएगा तो लगेगा हम भी देख रहा है, होता है कि नहीं? बोल के किसी को देखता नहीं, हम देख रहा होगा लेकिन सबको ऐसे ही ऐसे हर एक चीज की दुनिया भी बड़ा मंडवा है ना। ये आकाश तत्व पृथ्वी बहुत बड़ा है। कौन सा गाँव का नाम होगा? आपने कहा कि पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो कहेंगे पुराना कहेंगे। मकान की भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज होती है। कल परसों मैंने कहा ना, जब नया मकान बन के तैयार हो जाता है तो पुराना मुझे लगाते हैं क्या? ऐसे ही तोड़ देते हैं। तो दुनिया भी एक बहुत बड़ा मंडवा है, आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इनकी एंड कहाँ है वो निकालने के लिए वो निकाल नहीं सकते। चलते चलते कितना कोशिश थोड़ा सा पानी का तो बोतल बोले तो क्या बता रहे थे बाबा? सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? हाँ? अंत नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी से सेकेंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कर सकते। वास्तव में देवी देवता गुणों को नहीं कर सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। जो 9 लाख में आत्माएं आएंगी वही देवी देवता कहलाएंगे। बाकी सब दैवी गुण वाला मनुष्य क्या कहेंगे? कभी कभी तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही देवी देवता है, बाकी सब दैवी गुण वाले मनुष्य। सब क्या है? हाँ, नई चीज पुरानी होती है तो वो मजा नहीं रहता है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते भी थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज होती है।
यह दुनिया भी एक बड़ा मंडवा है, यह आकाश तत्व तो बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत पा नहीं सकता, इनके कहा है वो निकाल नहीं सकते, चलते जाओ एंड हो नहीं सकते। कितना भी नाप लो, आकाश भी ना सकता है नहीं। तो ब्रह्म महातत्व का भी कोई खंड हो नहीं सकता। यूँ साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा यंत्र है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं, परम धाम में आत्माएं कहाँ रहती हैं? थोड़ी जगह में रहती हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, आसपास धरती की बहुत बड़ी है ना। अभी इतना जगह रहे, इतना भी जगह नहीं, इसलिए एक ही बार 10 ताला बनाते हैं, क्या है ना। पहले ऐसा बनता था क्या? नहीं। जनसंख्या बढ़ता है क्या, तो लोग दिमाग लगा दिए। दिल्ली साइड में जाएंगे, झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी में 2 ताला बना क्यों बना हुआ है? हाँ, रहने का जगह नहीं है, इतना बड़ा झोपड़पट्टी है, तो कहाँ जाएंगे? और जनसंख्या काफ़ी है, झोपड़पट्टी के ऊपर झोपड़पट्टी। ठीक है, दिल्ली जाएंगे ना, देखने को मिलेगा एक क्षेत्र है पूरा एकदम, बहुत 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 गंदा क्षेत्र है। बाबा कहते हैं खेती आदि भी तो चाहिए ना, वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती है। कहाँ? परम धाम में आत्मा शरीर बिगड़ कैसे खाएगी? वहाँ तो भोगता है, खाने व भोगने आदि ये कोई चीज़ होती नहीं। बात समझाते हैं, यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है। यह ज्ञान तुम बच्चों को फिर कल बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। ये नशा होना चाहिए, हम देवता धर्म वाले हैं। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने। तुम कहते हो बाबा से क्या कहते हो, आज से 5000 पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने का तुम कहेंगे बाप दादा पास आए हैं। बाप ने इसमें प्रवेश किया, इसमें किसमें? शिव बाबा में। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। जैसे हम आत्माएं शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाती है, वैसे बाबा क्या कहते हैं? शरीर ऑर्गन्स का कहते हैं कि ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, शरीर का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊँ? शिव जयंती मनाते हैं, शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कर। कौन बोल रहा है? शिव बाबा। मुझे सृष्टि का आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो बाबा तुम बच्चे समझते हो बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। ब्रह्मा जी के माध्यम से पूरी दुनिया का स्थापना, विष्णु जी के माध्यम से पालना और शंकर जी के माध्यम से विनाश। हाँ, बाबा कहते हैं बाप को तो समझा है कि वो प्रतित पावन में हर एक की महिमा अलग अलग है और ड्यूटी भी अलग अलग होती है ना। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है कि मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। बोलने वाला कौन है? आत्मा की शरीर। आत्मा ही शरीर का आधार लेकर बोलती है ना। आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल न सके। शिव बाबा भी कहते हैं उनको भी बाबा कहते हैं आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल न सके। शिव बाबा निराकार है, उनको भी बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार देना पड़ता है। किनको? शिव बाबा को। इसीलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। और कौन सी गंगा? पानी की गंगा या ज्ञान गंगा? कौन सी गंगा निकली भाई? ज्ञान गंगा।
अब शिव तो है बिंदी, उनके मुख कहाँ से आया? तो शिव बाबा ब्रह्मा मुख के माध्यम से ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाबा कहते हैं बाप को ही सब याद करते हैं, पति पावन आओ हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही कहते हे पति पावन आओ हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े से बड़ा सर्जन है। कौन? शिव बाबा। सबसे बड़ा सर्जन कौन है? शिव बाबा। निरंतर योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो कोई डॉक्टर पास जाने का सकता नहीं बैठेगा। और हाँ, कोई कर्म का अकाउंट है तब तो जाना ही पड़ेगा। उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होंगे। यह लक्ष्मी नारायण सत्य के मालिक है। इसको ऐसे ऐसे कर्म किसे सिखाया जो ऐसे निरोगी बने? बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कुटते रहते, संगम है तो ऐसे नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कर्म ऐसे है, तो है ही सत्य। वहाँ तो आत्मिक स्थिति है, तो विकर्म कैसे होगा? विकर्म कब बनता है? द्वापर कलयुग में जब हम देव भान बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कुटते रहते हैं ना, जो भी कर्म करते हैं जिंदगी भर कुटते रहते हैं, निभाते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे होते हैं, वहाँ कोई दुख रोग होता नहीं। यहाँ तो एक दो को दुख देते रहते हैं ना। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं होती। जो कहा जाए सब यह कर्म का बोल। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ नहीं सकता। आप लोग समझे कि नहीं? जो कर्म हम बाबा की याद में करते हैं, जो कर्म बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के करते हो अकर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? अकर्म। और विकर्म क्या है? हाँ? तो बाबा कहते हैं सृष्टि की भी दो कला कम हो जाती है। जब सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आते हैं, सृष्टि की भी दो कला कम हो जाती है। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा नहीं सकता। बाबा हम लोग का जन्मदाता है तो उसको पता है कि इसको क्या क्या चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता का प्यार प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमारे माता पिता को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए कभी कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम रहता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है नेटवर्क ऊपर नीचे करता है, तो हो सकता है कि टाइम से 10 मिनट बाद आएंगे, 15 मिनट आए, लेकिन आएंगे जरूर। आएंगे हाँ। ठीक है, पहली पॉइंट क्या है? अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो फिर कभी कर्म कुछ नहीं हो। बाबा की श्रीमत में जब ऐसे कर्म करने हैं जो हाँ, अर्थात कर्मों की सजाएं खानी न पड़े। यदि अभी श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, विकर्म पे विकर्म करेंगे तो सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज नहीं तो कल। आज का श्लोक सब वरदान। दूसरी पॉइंट हुआ। दूसरी पॉइंट है किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना। किसी भी विनाशी चीज का, सबसे पहला विनाशी चीज क्या है? इसमें बनेगा मैं आत्मा हूँ, ये नशा रखो। क्या रखो?
लेकिन कैसी आत्माओं? श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। ये देह भी विनाशी है ना, इसका भी नशा नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। क्या बनना है? और आज का वरदान, हरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रभु। हरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रभु भव। बाबा कहते अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, उसी फरमान अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को बाबा अमृत वेले से ही बता दिया कि अमृत वेले उठते ही प्यार से बस उसको गुड मॉर्निंग करो, मीठी मीठी बातें करो और शक्तिशाली याद करो, पावरफुल योग, ऐसा योग हो। हाँ, विद्रुप पुष्टि। बाबा ने कहा रात, बाबा कहते हैं अमृत वेले से रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिला हुआ है, उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, वृत्ति क्या है? प्राण वृत्ति, एक बाबा दूसरा मैं कोई, ऐसी वृत्ति हो, आत्मिक वृत्ति हो। तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। फिर संकल्प, शरीर, समझ सबको चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। उसमें जो बाबा अमृत बेला से लेकर के सोने तक बाबा के हर फरमान को ध्यान में रख के चलते हैं, उनका जीवन का सारा अरमान क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो जरूर कहाँ ना कहाँ कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा। यदि कोई अंदर में, बाबा कहते अगर अंदर में पुरुषार्थ व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो मुझे जितना चाहिए उतना सफल नहीं हो, तो जरूर कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो। क्या करो? चारों ओर से चेक करो। इससे माया प्ररूप बन जाएंगे। और आज का स्लोगन क्या है? अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का, अपनी सूक्ष्म चिंतन करके मिटा देना, यही स्व चिंतन है। चिंतन करके मिटा देना, यही क्या है? स्व चिंतन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे सेंसिबल बच्चे, आज सिर्फ मीठे बच्चे नहीं, बाबा कह रहे मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो, हम अविनाशी आत्मा, हमें या बाप के साथ पहले तबके यानी फर्स्ट फ्लोर पर जाना। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चों का बस करेंगे? उत्तर, बाबा तुम्हें जितनी नॉलेज देते हैं उससे अपने दिल से लगाते रहो। क्या करो? बाबा जितनी नॉलेज देते हैं दिल से लगाते रहो। अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिले। ज्ञान सुनने रिवाइज करने से बार बार मनन करना। बाबा आज क्यों बोले? कारण क्या है? ठीक है, वही बाबा कहते हैं कि मनन करो, हजम करो, जिससे शक्ति मिलती है। यह मेहनत अवश्य हर एक को करना चाहिए। जो ऐसी गुप्त योग मेहनत करते हैं और सदा हर्षित रहते हैं। जो गुप्त मेहनत करता हूँ हमेशा क्या रहता है? खुश। क्या रहता है? खुश और सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें ऐसा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन और हम किसके सामने बैठे हैं। पढ़ाने वाला कौन और हम किसके सामने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्या क्या बोले? जल्दी करते हैं।
बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में है दिल अफसाने कहती है जिंदगानी।